अगर आप लोग एडवेंचर ढूंढने के लिए लद्दाख जा रहे हो ना, मत जाओ। एडवेंचर चाहिए तो आ जाओ मिंदल माता के। आओ चंबा से जाओ किश्तवाड़ से, फिर देखो एडवेंचर। फाइनली पहुंचे हैं यार। बहुत ही ख़राब रास्ता था। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द वेहिकोहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज हम मिंदल माता के दर्शन करने निकल पड़े हैं। कल ही रात हमारे सामने छड़ी गई थी जो कि यात्रा की स्टार्ट होती है। अब हम निकल पड़े हैं। आज ट्यूसडे है भी माता का दिन, तो जाएंगे माता के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे चंबा की तरफ सचपास से होते हुए। देखते हैं कैसा रहता है हमारा आज का दिन। रात को जहां हमने स्टे किया था वो माता के दरबार से ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर ही दूर था। अब सांचे दरबार की जय। वहाँ ऊपर बैक साइड में माता का दरबार है, यहाँ से रास्ता है जाने का। तो अभी स्टार्ट करते हैं चलना और ऊपर मिलते हैं। नॉर्मली इस जगह सारे एरिया में बर्फ़ होती है और ग्लेशियर पे से चल के जाना पड़ता है, पर आज लकीली हमें बर्फ़ मिली नहीं है और हम नॉर्मली पार कर पा रहे हैं इस एरिया को। मिंदल माता के दर्शन करके निकल आए हैं। ये जो भी आपने कुछ थोड़े से शॉट्स देखे यही थे मिंदल माता के। बाकी इसके ऊपर फुल फ्लेज एक वीडियो बनेगी, वो मैं 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। अब जम्मू से अभी तक हम निकल कर चल चुके हैं 1883 किलोमीटर्स और हमने खरू से टैंक फुल करवाया था। वहाँ से अभी तक हम चल चुके हैं 461 किलोमीटर्स और हमारी गाड़ी में अभी कोई 40% फ्यूल बचा हुआ है। आगे देखते हैं कहाँ पे पंप मिलता है और कैसे सिस्टम रहता है। रोड तो अभी सारी ख़राब ही होगी अगले 75-80 किलोमीटर्स के करीब, तो चलेंगे धीरे धीरे और आगे मिलते हैं। यार इस जगह की ना एम्बियंस पे मत जाना, टेस्ट बहुत बढ़िया है। इतना बढ़िया टेस्ट है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आते हुए मुझे लगा यार पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, बट आके टेस्ट करके पता लगा कि भाई इट इज़ सो लेट दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन। दिस इज़ द ऑथेंटिक काइंड ऑफ चटनी जिसमें सॉल्ट बहुत कम होता है। असली जो चटनी होती है उसमें सॉल्ट नहीं होता, तड़का वड़का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च होती है और स्पाइसीज होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट है बट फिर भी ये ऑथेंटिक है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और टेस्टी है। अब मोमोज के साथ इनको खाएंगे। बहुत टेस्टी ये चीज़ें, मैं सारी खा के देख चुका हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है इधर। गाड़ी के टायर में हवा थोड़ी कम हो गई थी तो अभी उसको रिफ़िल कर रहे हैं। और जो भी खाना खा के आया ना यार, इतना लिट था, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट था। मैं कभी खाने की इतनी प्रेज़ करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे हर चीज़ पसंद आती है ऑलमोस्ट, बट ये बहुत पसंद आया। मैंने ओवर ईटिंग की है, जबकि मैं ड्राइव करते हुए कभी ओवर ईटिंग करना पसंद ही नहीं करता। तो अभी यहाँ से निकलेंगे। सांच में आए थे हम स्पेशली खाने के लिए और मैं आपको ये रिकमेंड भी नहीं कर सकता आप कि यहाँ आओ स्पेशली खा के जाओ अगर इस साइड आ रहे हो तो, क्योंकि ये आंटी अक्टूबर में यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं वापस नेपाल को। ये नेपाल से हैं बेसिकली। तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस था ऑब्वियसली। बाकी अमित भी और तो सब इधर पहले भी बड़ी बार आते रहे हैं, पर ठीक है अब निकल रहे हैं इधर से। कोशिश है चंबा क्रॉस हो जाए शाम के 4-5 बजे तक, तो उसके बाद आगे जम्मू तो फिर खींच ही लेंगे। अभी 11:15 हो गए हुए हैं। मंदिर सुबह हम 7:30 के करीब पहुंच गए थे। वहाँ पे हमने कोई 2-2.5 घंटे आराम से लगा लिए, तो उसके बाद अब चलेंगे आगे। कहीं फिंड्रो एरी के पास में है, मिंदल माता से कोई आगे 7-8 किलोमीटर आगे हैं। यहाँ पे हमें डीजल मिल रहा तो ओवर प्राइस्ड है बट ठीक है, 110 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा है। तो डलवा रहे हैं गाड़ियों में दोनों में थोड़ा थोड़ा, ताकि एक सेफ्टी हो जाए, आगे रिस्क फ्री हो जाए।
अगर आगे थोड़ी देर फ्यूल नहीं भी मिलता तो काम चल जाए अपना। ये बाबा सिद्ध गौरी जी का मंदिर है। जब छड़ी यात्रा आती है तो वो यहाँ पे विश्राम करके फिर आगे बढ़ती है मिंदल माता की तरफ। ये कच्चे अखरोट, ये अखरोटों का पेड़ है, यहाँ से तोड़ रहे हैं अभी। और ये हमारे बिल्कुल सामने है संसारी बॉर्डर का रास्ता, जिसको हम छोड़ते हुए नीचे आ गए हैं चंबावली रोड पे। अब हम सच पास के थ्रू जा रहे हैं, इसलिए हमने संसारी बॉर्डर का रास्ता नहीं लिया, वरना वो इससे थोड़ा शॉर्ट होता और वो सीधे JNK में एंटर करके वाया किश्तवाड़ हमें जम्मू पहुँचा देता। मिंदल से चंबा तक का रास्ता अप्रॉक्सीमेटली 185 किलोमीटर्स का था, जिसमें मिंदल से सचपास तक का ही रास्ता 65 किलोमीटर्स का था। इस रास्ते को कवर करना इजी तो किसी भी तरह से नहीं था, और रास्ते में जो हमें इसमें चैलेंजेस मिले वो तो नेक्स्ट लेवल बन गए। पर यार ये रास्ता ऐसी एक चीज़ है जो आपको लाइफ में एक ना एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, और अगर आपने एक्सपीरियंस कर ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, यू हैव कवर्ड वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस रूट्स यू कैन फाइंड इन इंडिया। और यार इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बीइंग फ्रॉम JNK हमने कुछ हद तक ऐसी रोड्स देखी हैं, किश्तवाड़ की तरफ चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, हमें कुछ हद तक ऐसी रोड्स का अंदाज़ा है। पर कई लोग हमें इस रोड पे मिले जो दिल्ली से आए थे या मुंबई वगैरह से आए थे। वो लोग तो परेशान हो गए थे इन रोड से, एक तो ऑल्टीट्यूड और दूसरा ऐसे रास्ते। उसके कुछ ही देर बाद हमें एक हिमाचल के ड्राइवर मिल गए जो बस लेके आ रहे थे, और एक ऐसे नैरो टर्न पे से उन्होंने बस निकाली इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं उनका फ़ैन हो गया। मुझे तो लगता है कि हिमाचल के जो ड्राइवर्स होते हैं ना, दे आर द बेस्ट। उनको अपना काम अच्छे से आता है, उनको पता है गाड़ी कैसे चलानी है और कैसे निकालनी है बिना किसी डैमेज के। एक तो रास्ता वैसे ही बड़ा ख़राब था, उसके ऊपर से सुमो बार बार गर्म हो रही है, उसके ऊपर से बारिश शुरू हो गई जिसकी वजह से पत्थर आने लग गए हैं। तो अब भागते हुए निकल रहे हैं, माता रानी ने बचाया तो पहुंच जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। चंबा तक रास्ता भी ऐसा ही है। उस साइड से हम आए हैं, वो नीचे से चलते हुए आए हैं, यहाँ आगे जाना है, टॉप तक जाना है, फिर नीचे आना है। बहुत खराब रोड है, रोड ने तंग कर दिया हुआ है, और उसके ऊपर से जो बारिश शुरू हो गई है ना, उसकी वजह से अब काम खराब होता दिख रहा है। भैया भयंकर अब्यूज़ मिल रहा है इधर गाड़ी को, मगर देना पड़ेगा क्योंकि इधर से निकलना है, वरना ये गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी। दोनों गाड़ियों के बहुत ज़्यादा व्हील स्पिन कर रहे हैं जगह जगह, पर रोड है ही नहीं, सिर्फ पत्थरों के ऊपर गाड़ी चल रही है, तो ये तो होगा। अगर आप लोग एडवेंचर ढूंढने के लिए लद्दाख जा रहे हो ना, मत जाओ। हमें ले जाते हुए कोई एडवेंचर नहीं मिला, ले से आते हुए कोई एडवेंचर नहीं मिला। एडवेंचर चाहिए तो आ जाओ मिंदल माता के, आओ चंबा से जाओ किश्तवाड़ से, फिर देखो एडवेंचर। ऑनकमिंग ट्रैफिक में से अभी हमने गाड़ी वाले को रोक के पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि अभी 30 to 35 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है जो पूरी तरह ख़राब होगा। तो अब इस रास्ते पे मुश्किल तो आ रही है, मगर धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि ऑप्शन तो कोई है नहीं। और पीछे जो रास्ता छोड़ के आए हैं वो भी इतना ख़राब था कि उस पर भी वापस चल नहीं सकते, कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर किसी और चीज़ ने अभी तक कोई कमी छोड़ी थी ना, तो वो कमी पूरी करने के लिए हिलस्टॉर्म आ गया है। ये ट्रिप एडवेंचर करते करते ना ज़्यादा ही एडवेंचरस होती जा रही है। तो अब थोड़ा डर भी लग रहा है कि गाड़ियाँ घर से ही सलामत पहुँच जाए, बंदे से ही सलामत पहुँच जाए, तो बाकी सब ठीक है।
ये हालत हो रखी है अभी, जगह जगह रुकना पड़ रहा है, जगह जगह से भगानी पड़ रही है। कभी कहीं पत्थर आ रहा है, कभी कहीं गाड़ी रुक रही है, कभी कुछ कभी कुछ। और अब बाकी सब कुछ छोड़ो, स्नोफॉल भी शुरू हो गया। देखो आगे बोनट देखो, वहाँ देखो शीशे के साइड में, हर तरफ स्नो ही स्नो होती जा रही है, इकट्ठी हो रही है अब स्नो सारे इधर आसपास। तो धीरे धीरे चल ही जा रहे हैं। अभी तक हम निकल कर 50 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं ऑलमोस्ट, बट फिर भी रोड खराब ही है। स्नोफॉल थोड़ा सा कम हुआ है, मगर अब बाहर देखो, मेरी ये गाड़ी अभी तक 92,636 किलोमीटर चली हुई है, पर आई डोंट थिंक कि इतना अब्यूज़ इसको कभी इसके पूरे लाइफ स्पैन में मिला होगा जितना आज के एक दिन में मिल गया। कल का दिन भी ख़राब रास्ते थे, परसों का दिन भी ख़राब रास्ते थे, उससे एक दिन पहले भी ख़राब रास्ते थे, मगर जो अब्यूज़ इसको आज मिला है ना, उसका कोई मेल नहीं है भाई। स्नो, हेल स्टॉर्म, बारिश, लैंडस्लाइड, पता नहीं क्या क्या और इतनी डस्ट, ओहो हो भाई साहब, परेशान हो गया। अब लैंडस्लाइड हो रहा है दोबारा, पत्थर आ रहे हैं नीचे, ऊपर से निकल रहे हैं यार। अब भागना ही पड़ेगा, इधर से इधर रुक भी नहीं सकते और इधर से तेज़ चल भी नहीं सकते। बहुत बुरी हालत है यार रोड की, इसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। पर जो मर्जी कहो, एडवेंचर ऐसा है कि एक ना एक बार आना बनता है। अगर आपके पास 4x4 है ना, तो आंख बंद करके आ जाओ। अगर 4x4 नहीं है, रियर व्हील ड्राइव है, तो थोड़ी आंखें खुली रखे हो। अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है पर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, तो आंखें पूरी खुली रखो, मगर आ जाओ, मिस नहीं करना ये जगह। मौका मिले तो टूर बनाओ। यार अब इतने सुंदर रास्ते देखने के लिए इतना सा सेक्रीफाइस भी नहीं करोगे तो क्या मज़ा रहेगा ट्रिप का। यही सोच के चली जा रहे हैं और उम्मीद है कि आगे जाने पहुंच जाएंगे टाइम से। 4:15 हो गए ऑलरेडी। अभी कुछ लोकलाइट्स गए पास से, उन्होंने बताया कि अभी 25-30 किलोमीटर और जाना है इस रास्ते पे, उसके बाद जाके कहीं पे रोड देखने को मिलेगी। नेटवर्क का कोई अता पता नहीं है, स्ट्रीक्स टूटने वाली हैं, इनफैक्ट टूट गई हैं कुछ तो। अगर आप लोग उनमें से हो ना जिनके साथ मेरी स्ट्रीक्स टूट गई हैं, तो आपको अब समझ आ जाएगा स्ट्रीक्स क्यों टूटी है। यार पेंगोंग में नेटवर्क गया था, पेंगोंग से अभी तक नेटवर्क आया ही नहीं है। 5 मिनट के लिए आता है, गायब हो जाता है। अभी यहाँ रुके हुए हैं, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ ठंडी कर रहे हैं, बर्फ़ डाली है रेडिएटर में। फाइनली वी आर एट सच पास। यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुके हैं। दैट्स द बोर्ड ओवर देयर। सो हियर वी आर एट सच पास। फाइनली पहुँचे हैं यार। बहुत ही ख़राब रास्ता था, 5-6 घंटे लग गए यहाँ तक आने में। यार सच पास की इस जगह में आके लग रहा है कि हमने जितना भी ट्रैवल किया, जो भी स्ट्रगल किया, जो भी वो एडवेंचरस चीज़ें हुई, वो सारी सबके बिल्कुल वर्थ है। इतना बढ़िया व्यू, इतना सुंदर, मज़ा आ गया यार। इतना अच्छा, मतलब लद्दाख में इतना मज़ा नहीं आया जितना इधर मज़ा आया। यहाँ बादल देखो, देखो बादल, ओ हो। जो बादल मैं ऊपर से दिखा रहा था, हम उन बादलों के बीच में चल रहे हैं। एक्सपीरियंस ज़रूर करो एक बार तो। साल में 2-3 महीने ही खुलती है सच पास। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, पर आओगे तो यहाँ ज़रूर आना। और ये जो स्नो की पूरी गली बनी हुई है,
ये कई किलोमीटर से चलती आ रही है हमारे साथ साथ। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे, और इस व्यू के साथ साथ यहाँ पे सूप मैगी पता नहीं क्या क्या बन रहा है। अब जब बनेगा उसके बाद ही पता चलेगा क्या बना है, क्या खाना है। तो देख रहे हैं यार, चलते जा रहे हैं। अभी तक 6 बज गए हुए हैं और अभी तक नेटवर्क नहीं आया वो सुबह से, ना घर पे एक फ़ोन किया है। और अभी चंबा तकरीबन 90 किलोमीटर्स और बचा हुआ है। फाइनली ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स चलने के बाद सड़क दिखी है, और रोड पे आते ही ऐसे लग रहा है कि गाड़ी बटर के ऊपर चल रही है। ऐसे भव्या का कमेंट तो इस पे ये था कि मैं ऐसे लग रहा है मारुति 800 से उठ के सीधे रोल्स रॉयस में आके बैठ गया हूँ, क्योंकि इतनी बुरी हालत लग रही थी उन पे पत्थरों पे बजरी पे चलते हुए कि लग रहा था गाड़ी की सस्पेंशन खत्म हो गई है, स्टीयरिंग रैक खत्म हो गया है, जम्मू जाते ही काम कराना पड़ेगा ये वो। और अब ऐसे लग रहा है गाड़ी है ही फिट, गाड़ी तो नई जैसी लग रही है। समझ नहीं आ रहा हो रहा क्या है। अब नीचे जाते जा रहे हैं चंबा की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे रोड अच्छी ही मिलेगी, क्योंकि अभी तक हमने पिछले 6-7 घंटे में 100 किलोमीटर्स भी नहीं ढंग से कवर किया, 110 ही की है। तो अब बहुत डिस्टेंस पड़ा हुआ है, रात को 2-3 बज जाएंगे अब तो लग रहा है पहुँचते। तो अब मैं मेन ही दिखाऊंगा, रास्ता वास्ता तो अब दिखाऊंगा नहीं ज़्यादा। 8 बज गए हुए हैं और अभी तक हम चंबा से पीछे ही हैं। अभी हम चंबा से ऑलमोस्ट 75-80 किलोमीटर्स पीछे हैं, और आगे रोड की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से रुके हुए हैं। अब कोई पता नहीं यार कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे, क्या होगा, पहुंचेंगे भी या रास्ते में ही कहीं स्टे करना पड़ेगा, कुछ पता नहीं चल रहा। तो देखते हैं अब आगे जैसे भी होता है अपडेट करता जाता हूँ। ओके, तो अब हम चंबा क्रॉस कर रहे हैं। यार बहुत ज़्यादा उधर टाइम लग गया था, अभी 11:41 हो गए चंबा क्रॉस करते करते ही। और बीच में हमने एक जगह ब्रेक ली थी चाय पीने के लिए, उसके बाद से चल ही रहे हैं, कहीं भी रुके नहीं है। अभी तक हमें फ्यूल नहीं मिला और मेरी गाड़ी की रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर्स की बची हुई है। तो देखते हैं आगे कहीं पे अगर फ्यूल मिलता है तो ठीक, नहीं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेंगे ही। टाइम हो गया रात का 1:30 और अभी तक हम घर से निकल के 2170 किलोमीटर्स चल चुके हैं। अभी मैं पठानकोट से 60 to 70 किलोमीटर्स पीछे हूँ। तो मैंने सोचा इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि फालतू में खींच के कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही रात हो गई हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं कुछ दिखा तो सकूँगा नहीं। अभी बस हमने लखनपुर से टेस्ट कराना है और J&K एंटर कर जाना है, उसके बाद आराम से अपने घर जाएंगे, सो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इनको, और अगर ऐसे कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।